भाई साहब नमस्कार। आपके लग्न चार्ट पर मैं एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आता है तो आप ज़रूर मुझे दे दीजिए। सबसे पहले पहला घर देखिए, ये होता है हमारा लग्न। 23+ डिग्री के बैठे हैं आपके लग्नेश। बहुत 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 पावरफुल कुंडली हो गई। पहले घर को हम लग्नेश कहते हैं। 23+ डिग्री पे हैं आपके लग्नेश। बहुत 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 गजब है। अब देखिए, पहले घर में चंद्रमा बैठे हैं तो हम इसे कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होगा। मन और संकल्प शक्ति इसकी बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं। साथ में सूरत इसकी बहुत सुंदर होगी। पत्नी इनको भी सुंदर मिलेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने सातवें घर को ही देख रहे हैं, सामने वाले घर को। और चंद्रमा की यदि हम डिग्री देखें तो ये भी 16 डिग्री आ रही है। बिल्कुल युवावस्था के चंद्रमा हैं, मतलब एकदम सुंदर। तो चंद्रमा के होने से भी और जो लग्नेश है 23 डिग्री, ये दोनों शक्तियाँ इनके साथ में हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बने हैं बुध, जो जाकर सामने वाले भाव में बैठे हैं और अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसलिए बुद्धिमानी तो बहुत अव्वल दर्जे की मिल जाती है ऐसे व्यक्तियों को। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी यहाँ मरकरी बैठेंगे तो ये हमारे विवाह का घर है, तो इसमें नपुंसकता का भाव क्रिएट करते हैं। विवाह में पूरा 100% जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि अगर मरकरी यहाँ बैठ जाते हैं तो उस विवाह के भाव को कम कर देते हैं। तो मरकरी का जो मंत्र है ये ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो हस्बैंड वाइफ की समझ में दिक्कत होती रहती है बार बार। बाकी यहाँ बैठ जाने से आपके बिजनेस के रिलेशनशिप और आपको पद बहुत 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 अच्छा देंगे। चलिए दूसरे पे आइए। दूसरा पॉइंट ये है कि चंद्रमा जहाँ बैठेंगे तो वही राशि बन जाएगी। तो 3 नंबर लिखा, मिथुन राशि हो गई। तो मिथुन राशि का मतलब होता है प्यार की राशि या सेक्स की राशि। तो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में क्यों आता है? प्यार करने के लिए आता है, प्यार बांटने के लिए आता है। और ऐसे व्यक्तियों से जो भी व्यक्ति जुड़ता है हमेशा के लिए जुड़ जाता है, क्योंकि मिथुन है, प्यार है। इसलिए प्रेम का भाव बहुत तगड़ा हो गया है पहले भाव में। और मैंने आपको राशि भी डिफाइन करी। अब दूसरी बात को समझिए, जो इनकी कुंडली में सबसे श्रेष्ठ है वो है इनके शुक्र। यहाँ देखिए, और 5 डिग्री पर बैठे हैं। तो इनको ओपेल ज़रूर पहन लेना चाहिए, तो इनको जीवन में बहुत मज़ा आ जाएगा। शुक्र 10वें घर में बैठेंगे तो भी व्यक्ति को बहुत सुंदर कर देते हैं। कमर और हमारी जांघों का जो हिस्सा है वो व्यक्ति का बहुत सुंदर होता है। और व्यक्ति का फिगर, यहाँ वीनस बैठेंगे तो फिगर बहुत अच्छा कर देंगे। 5 डिग्री पर बैठे हैं, डिग्री और बढ़ा लीजिए, ओपल पहन लीजिए। साथ में वीनस जो है यहाँ पर 12 नंबर लेकर बैठे हैं, मीन राशि। और मीन राशि में वीनस उच्च के हो जाते हैं। ये हमारे कर्म का घर है, डिग्री 5 है, इसीलिए हमें थोड़ा सा मदद करना अपनी और ओपल पहन लेना, बस काम बन गया। तो वीनस भी इनकी, तो चंद्रमा और वीनस ये दोनों बहुत शक्तिशाली हो गए इनके। इनका जो जीवन है, जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। यहाँ से इनका कर्म भी बहुत स्ट्रांग हो गया। धन बल बहुत व्यक्ति को दे देते हैं वीनस, जब भी 10वें घर में बैठते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, कहीं कहीं कुछ दिक्कत है इस कुंडली में, तो हम वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें सूर्य देखना पड़ता है। तो देखिए, सूर्य इनके 8वें घर में बैठे हैं। ये 8वां घर होता है, 10 नंबर की राशि है मकर। तो सूर्य यहाँ बैठेंगे तो सूर्य की जो उपासना है ये जरूर करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य 8वें में बैठ गए हैं, जब भी वो 42 साल का होता है, 42 और 48 के बीच में, तो पिता को बहुत सारे कष्ट एक साथ मिलते हैं। तो इसलिए सूर्य की उपासना यहाँ ज़रूरी होती है। और व्यक्ति जब 50 के आसपास पहुँचता है तो पिता लगभग समाप्त हो जाते हैं, ये भी होता है। तो कुंडली में सीधा दिख गया कि पिता की सेहत को बहुत सारे नुकसान हैं। पिता के साथ में अपने को जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो कम रखना है, क्योंकि पिता और ऐसे जातक में वाद विवाद हो गई। सूर्य 8वें में बैठ गए। ऐसे जातक को ये चाहिए कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे।
सूर्य के साथ में ही मंगल 8वें में बैठे हैं तो मांगलिक हो ही गए। यहाँ पे हमको मंगल पूजन कराना ही पड़ेगा, और मंगल भी 0 डिग्री पर बैठे हैं इसलिए भी कराना पड़ेगा। और आप देखिए कि मंगल कौन कौन से घरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए लाभ का, ये लाभ का क्षेत्र 11 नंबर घर जहाँ 1 लिखा हुआ है, इसके स्वामी भी 8वें बैठेंगे तो लाभ की स्थिति विकट हो जाएगी। जैसा लाभ आप चाहेंगे जीवन में नहीं मिलेगा, इसके स्वामी 8वें में बैठे हैं, इसलिए यहाँ मंगल की शांति ज़रूरी है। और आप देखिए कि ये लाभ का घर है, इसमें बन गया गुरु चांडाल योग, केतु के साथ गुरु फंस गए। तो एक बात तो पक्की हो गई कि अप्स एंड डाउन्स प्रॉफिट में बहुत सारा हो जाएगा, और गुरु की डिग्री बहुत ज़्यादा है तो शिक्षा से, रिसर्च से जो ज्ञान शक्ति होती है उससे आपको धन मिलेगा। और कितना धन मिलेगा? 15% ही मिलेगा, जितना आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि गुरु चांडाल योग लगा है। ये गुरु चांडाल योग का निवारण भी कराना है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो लाभ है। लाभ क्या है? प्रॉफिट की स्थिति। ये क्या है? ये है धन हाथ में। शनि बैठ गए हैं 36 के बाद, बहुत अच्छा धन देंगे। और शनि भगवान वक्री होकर बैठे, स्टार लगा है, 20 डिग्री के हैं, युवावस्था है, युवावस्था के शनि हैं, और बैठ गए हैं चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में। और चंद्रमा देखिए धनेश, इस घर के स्वामी कौन हुए? धनेश चंद्रमा हुए, जाकर यहाँ लग्न में बैठे हैं। धन का स्वामी लग्न में, क्या बात है, क्या बात है। और आप समझिए धन का स्वामी लाभ में लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन जो हमको मेंटेन करना है वो लाभ का स्वामी 8वें में बैठ गया है, मृत्यु के घर में जाके, और मंगल है, इसीलिए हमें यहाँ पर मंगल को अच्छा करना है तो लाभ बढ़ जाएगा। तो लाभ जब बढ़ता है तो धन भी बढ़ जाता है। लाभ क्या है? लाभ है स्थिति, कैसे हमें प्रॉफिट होता है किसी चीज़ में, तो लाभ है स्थिति। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे आपने मुझे बोला कि कल आप वहाँ चले जाना, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, तो आपने क्या किया? नौकरी का लाभ आज ही मुझे दिला दिया, ये हुई लाभ की स्थिति। फिर मैं दूसरे दिन जब जाता हूँ और नौकरी को पकड़ लेता हूँ तो हम ये वाला घर देखते हैं। तो ये वाला घर हमें दिखाता है कैश इन हैंड, कितना हमारे पास हाथ में पैसा रहेगा, ये बताएगा क्या लाभ की स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर तो चांडाल लगा हुआ है, ये निकालना है। शनि जब भी दूसरे भाव में बैठते हैं तो शनि का एक भगवान का उपाय है कि 40 दिए कंप्लीट कर दीजिए शनिवार को, हर शनिवार को एक एक दिया शनि भगवान के पास लगा दीजिए, सरसों का 40। तो ये भाव जल्दी दे देते, क्योंकि शनि यहाँ वक्री है, बड़ा पैसा फंसा देंगे। और यहाँ पर भी देखिए लाभ की स्थिति में भी बड़ा पैसा फंस जाएगा, चांडाल योग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राहु और केतु भगवान जहाँ बैठे हुए हैं, जैसे शिक्षा में है राहु बैठे हुए हैं, 7 नंबर में जब बैठते हैं बहुत सारा अच्छा भाग्य दे देते हैं। भाई साहब राहु हैं तुला राशि के, बहुत सारा भाग्य देते हैं, लेकिन शिक्षा में बस केवल एक नुकसान करते हैं। शिक्षा में व्यवधान करेंगे, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसे चेंज करना पड़ेगा, या चेंज नहीं करोगे तो जिसका जो भाव निकल के आ रहा है शिक्षा में, डिसकंटिन्यूटी, ये सब देते हैं। लेकिन यहाँ बैठकर बहुत अच्छा भाव देंगे। संतान उत्पत्ति में भी थोड़ी तकलीफ देते हैं, सीजर ऑपरेशन वगैरह करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ के आपको स्थायी लाभ हमेशा देते रहेंगे। राहु और केतु बहुत अच्छे बैठे हैं, बस केतु के साथ में क्या है कि गुरु फंस गए हैं। तो एक बार मैं पुनः इस चार्ट को डिफाइन करता हूँ शॉर्ट में। चंद्रमा अच्छे हैं, वीनस बहुत अच्छे हैं, शक्तिशाली व्यक्ति है, धनबल का योग बना हुआ सुंदर है। मंगल का इलाज हमें कराना है, 8वें घर से मांगलिक हो रहे हैं। और मंगल कौन से घर के स्वामी हैं? लाभ के, इसीलिए लाभ प्रभावित होके रहेगा, क्योंकि इसका स्वामी 8वें बैठा है 0 होके। और जो 8वां घर है, देखिए ये वाला घर जहाँ 8 लिखा है, ये 6ठा घर है, इसके स्वामी भी मंगल हैं और जाकर 8 में बैठे हैं। तो जब भी 6, 8 और 12 इन घरों का स्वामी एक दूसरे में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 6ठे घर का स्वामी 8वें घर में बैठ गया है मंगल। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, 8 नहीं, 8 यहाँ पे राशि है, तो घर कौन सा है? 6ठा। तो 6 का स्वामी मंगल यहाँ बैठ गया है, तो ये भी रिवर्स राजयोग बन गया है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के नुकसान से धन कमाते हैं। बड़ा धन कमाना है तो मंगल का उपाय कर लीजिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर 0 बैठे हुए हैं।
बस इतनी सी बात है, बहुत इजी कुंडली है, 2 जगह फंस रही है। फिर से समझिए, यहाँ चांडाल लग गया है, एक ये दिक्कत है, और मंगल यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, ये दिक्कत है। मरकरी भगवान, बुध भगवान की माला हमेशा जपते रहिए, तो वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी और एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी बना रहेगा। इसके अलावा भी कोई अगर प्रश्न आता है दिमाग में, आप डाल दीजिए, मैं वीडियो बना के देता हूँ।